गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनदर व्लॉग फ्रॉम ओसाका। तो सुबह सुबह मैंने ये ड्रिंक निकाल रही है। ये ड्रिंक का फॉर्मूला मैंने देखा था 7-Eleven के इंस्टाग्राम पेज के ऊपर कि अगर आपके बॉडी में पेन है और बहुत ज़्यादा जो है वो चल चल के थकन हो गई है तो आप ये वाली ड्रिंक पियो, बिल्कुल फिट हो जाओगे। आप लोगों को मैं दिखाना भूल गया, ये बाईसाइकिल जिस अपार्टमेंट में मैं रुका हुआ था उन लोगों ने जो है वो नीचे बाइक खड़ी की हुई थी और फ्री में जो है उन्होंने रेंट पे दी, क्या कहते हैं, बाइकें लगाई हुई हैं रेंट देने के लिए, सिर्फ जो लोग उस बिल्डिंग में रह रहे हैं अपार्टमेंट में। और उसके अलावा और भी बहुत सारा सामान, राइस कुकर, इस्त्री, ओवन और पता नहीं क्या क्या सामान रखा हुआ था हम लोगों ने देने के लिए एक्स्ट्रा, जो फ्री में वो दे रहे थे जो लोग उस बिल्डिंग में रुके हुए हैं। तो मैंने उनसे ये बाइक उठा ली है और बाइक, मज़े की बात ये है कि इसके पीछे टोकरी लगी हुई है। नॉर्मल जो है वो जापानी साइकिलों में आगे लगी होती है टोकरी, तो इसके पीछे टोकरी लगी हुई है। अब अच्छा सीन ये है कि मैं इसके अंदर पीछे बैग रख लूँगा अपना और बैग रख के फिर चल पड़ूंगा। बहुत ही गंदी है, इतना खट्टा टेस्ट है इसका और बहुत ही अजीब सा टेस्ट है। इसको पी के तो फिर चलते हैं। इस वक्त मैं पहुंच गया हूं ओसाका कासल के अंदर और साइकिल से मुझे लगे हैं तकरीबन यहाँ पे 25 मिनट। जहाँ पे मेरा होटल था, होटल से मैं साइकिल पे 25 मिनट के अंदर यहाँ पे आ गया हूँ। बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है, पार्क के अंदर जो है ना वो ये कैसल बना हुआ है और इस कैसल के चारों तरफ, जिस तरह मैंने आपको टोक्यो में दिखाया था, पानी से जो है वो प्रोटेक्ट किया हुआ है। चारों तरफ जो है वो पानी है और बीच में बड़ी बड़ी दीवार लगा के कैसल बनाया हुआ है इन लोगों ने। और एक ही मेन गेट है कैसल के अंदर जाने का, वो है ये वाला गेट। और इसके चारों तरफ जो है इन लोगों ने पानी भरा हुआ है और बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं पत्थरों की, जो है वो ये दीवार को क्लाइंब करना बहुत मुश्किल है। तो इन लोगों ने जो है वो इस तरीके से पूरे कैसल को प्रोटेक्ट किया हुआ है। और अभी मैं जाके आप लोगों को कैसल दिखाता हूँ अंदर से। टोक्यो वाले कैसल में तो हम जा नहीं सके क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से उस दिन बंद किया हुआ था, तो बाहर से जो है मैं घूम के वापसी आ गया था। लेकिन ये वाला कैसल जो है वो खुला हुआ है और बहुत सारे लोग अंदर जा रहे हैं। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है। कल सारा दिन बारिश हो रही थी। कल जब मैंने होटल में चेक इन करा तो चेक इन करके मैं थोड़ी देर के लिए शाम को नीचे जो है वो खाने के लिए सिर्फ बाहर गया था। उसके बाद फिर मैं आके सो गया क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, मेरे पास छतरी नहीं थी। आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है और मुझे लग रहा था कि आज ही मौसम ठंडा होगा तो मैंने ये हुडी वगैरह पहन ली, लेकिन आज मौसम जो है ना वो गर्म है। तो बाकी कपड़े मैंने जो है ना वो धोने के लिए डाल दिए थे, तो कपड़े वो सूख रहे हैं, इसीलिए मैंने अब ये हुडी और ट्राउज़र पहन लिया। तो
अब मैं पहुंच गया हूँ कैसल के मेन गेट के ऊपर। ये मेन गेट है यहाँ से इसका। ये अंदर जाने की एंट्री है और इसके दोनों तरफ जो है ना बहुत खूबसूरत बॉन्साई ट्रीज लगे हुए हैं। और भाई ओसाका के अंदर इतना रश नहीं है। ओसाका में सिर्फ मेरे ख्याल से जहाँ पे नाइट मार्केट्स वगैरह लगी हुई थी या फिर वो शॉपिंग स्ट्रीट थी या फूड स्टॉल से, तो वहाँ पे काफ़ी रश था। यहाँ कैसल के ऊपर रश नहीं है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ओसाका मशहूर है खानों के लिए। ओसाका जो है वो फूड मार्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसीलिए लोग यहाँ पर सिर्फ जो है ना वो शॉपिंग करने आते हैं या फिर जापान के जो है वो ट्रेडिशनल खाने एंजॉय करने आते हैं। ये पूरे ओसाका के अंदर सिर्फ एक ही कैसल है, बाकी इसके अलावा सिर्फ यहाँ पे जो है ना और कुछ ख़ास टूरिस्ट अट्रैक्शंस नहीं है। और पीछे इन लोगों ने ये बस भी चलाई हुई है, मेरे ख्याल से ये बस टूरिस्ट को अंदर लेके आ रही है। तो ये ओसाका कासल की जो एक एंट्री थी और ये दूसरा गेट है। ये बस वाला अंदर जाएगा मेरे ख्याल से। ये जो है वो पहला गेट और ये है दूसरा वाला गेट। लोहे का गेट बना हुआ है पूरा। पत्थरों से बनाया हुआ पूरा, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। पत्थरों से जो ये जो गेट की दीवार बनाई हुई है और ये लोहे का पूरा गेट लगा हुआ है। और यहाँ से भी जाना है हम लोग को अंदर। अंदर ये लोग साइकिल लेके भी जा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि साइकिल अंदर अलाउ नहीं होगी तो मैंने बाहर खड़ी कर दी। अंदर तो भाई लोग साइकिल लेके भी जा रहे हैं। अच्छा, एक तो बाहर की गेट पे जो है वो बाहर जो दीवार बनी हुई थी वहाँ पानी था, उसके अंदर जो ओसाका कासल है उसके अंदर फिर दोबारा इन लोगों ने जो है वो ये दीवार बनाई हुई है चारों तरफ कैसल को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अंदर पानी तो नहीं है, पौधे लगे हुए, लेकिन डबल प्रोटेक्शन लेयर बनाई है भाई इन लोगों ने कैसल की दीवार के लिए। भाई ये तो सूटकेस लेके जो है ना कैसल घूमने जा रही है। इसने बोला कि यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, सामान लेके घूमो। कितना बड़ा पत्थर है, पत्थर के अंदर पत्थर लगाया हुआ छोटा सा। एक साइज है पत्थर का कितना बड़ा। तो भाई ये आ गया कैसल और ये साइड में इसके म्यूजियम। अभी तक मैंने कोई एंट्री फीस वगैरह नहीं दी है, यहाँ तक तो मैं फ्री में आया हूँ। शायद मेरे ख्याल से अंदर कैसे जाने की एंट्री फ़ीस हो और म्यूज़ियम के अंदर जाने की एंट्री फ़ीस लिखी हुई यहाँ पे। ये जिसने जाना है म्यूज़ियम में वो यहाँ पे एंट्री फ़ीस देके जाएगा। और फ़ोटो शूट चल रहा है यहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटो शूट। हेलो, थैंक यू। भाई ये है कैसल का मेन गेट।
है ओसाका शहर का नॉर्थ, और ये पूरा सिटी नज़र आ रहा है यहाँ से। और इवन ये जो कोने बने हुए हैं ये भी सोने के बने हुए थे, ये भी इन लोगों ने प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो भाई ये था कासल ऑफ ओसाका। इसकी तकरीबन 1200 एंट्री थी, और इतना ज़बरदस्त इन लोगों ने बनाया हुआ। ये इसके हर फ्लोर के ऊपर जो है ना इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन थी कि 1200 आपके पूरे हो जाएंगे। बहुत प्यारा कासल था। यहाँ से ऊपर से दिखाता हूँ भी, ये है कासल का मेन गेट और ये कासल है। और ये कुआं बना हुआ है जो अंदर इन लोगों ने जो वीडियो में दिखाया था। ऐसे गिरे हुए अंदर। काफ़ी अच्छा था, वर्थ इट था यहाँ पे आना, मज़ा आया काफ़ी। जो है वो सुकून की जगह थी, और सीढ़ियाँ लगी हुई थी ऊपर जाने के लिए। 9 फ्लोर थे इसके, और 9वें फ्लोर से पूरा शहर नज़र आता है ऊपर से। और लिफ्ट भी लगी हुई है, जिन लोगों ने जो है वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते उनके लिए लिफ्ट लगी हुई है। और मैं तो ये पत्थरों का साइज़ देख के परेशान हूँ कि पत्थर का साइज़ कितना बड़ा है। एक एक पत्थर इन लोगों ने जोड़ के जो है बनाया। यहाँ से एंट्री थी, और एक अंदर जो डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है। बाहर जो बाउंड्री वॉल बनी हुई है, उस बाउंड्री वॉल पे हर पत्थर के ऊपर कोई ना कोई साइन बना हुआ है, स्टैंप लगी हुई है कोई ना कोई। बहुत सारे साइन इन लोगों ने डिस्कवर करे हैं, और बहुत सारे अभी तक अनडिस्कवर्ड हैं साइन, जो बाहर जहाँ पे पानी लगा हुआ है उस पानी के चारों तरफ जो पत्थर लगे हुए हैं वहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर हैं उन पे स्टैंप्स लगे हुए हैं। जितने बादशाहों ने यहाँ पे रूल किया था उन सब के जो है वो स्टैंप लगे हुए हैं। और तकरीबन 400 साल पुराना कासल है। इसकी हिस्ट्री 400 साल पुरानी है, और 400 साल के अंदर पता नहीं मेरे ख्याल से 100 या 150 दफ़ा ये कासल जो है वो तबाह हुआ है, और तबाह होकर जो है दोबारा इन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किया इस कासल को। बहुत दफ़ा इसमें आग लगी है और जंगें हुई हैं, जंग में जो है पूरा इसको तबाह कर दिया, और जो दोबारा जो एम्परर इसको कैप्चर करता था कासल को, वो फिर दोबारा नया बनाता था। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये लास्ट जो है वो रीबिल्ट हुआ है, और अभी तक जो है इन लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। और वर्ल्ड वॉर 2 में वही वाहिद कासल था जापान का, पूरे जापान का, जो बच गया था। बाकी जो है वो सारा शहर तबाह हो गया था, लेकिन जो बम यहाँ पे गिराए थे अमेरिकन ने, उसमें ये कासल बचा लिया था इन लोगों ने, छोड़ दिया था अमेरिकन ने। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से जापान का सबसे खूबसूरत कासल है ये, जो मैंने अभी तक देखा है। क्योटो में बहुत सारे कासल देखे मैंने, कासल नहीं मेरे ख्याल से वो थे टेम्पल से, बुद्धिस्ट टेम्पल, लेकिन जो रियल मायनों में जो कासल है ना, जो खूबसूरती है कासल की, वो ये ओसाका वाला कासल था। बहुत खूबसूरत है, और पूरा सोने का बना हुआ है। चारों तरफ जो इसकी जो डिज़ाइनिंग हुई भी है दीवारों पे, और ऊपर जो 2 शेर बने हुए हैं और मछली बनी हुई है, ये सारी सोने की बनी हुई है। और उस टाइम पे इन लोगों ने दिखाया हिस्ट्री के अंदर के जो यहाँ का बादशाह था, वो यहाँ पे एक तिजोरी बनी हुई थी, उसके अंदर जो है वो पूरे जापान से, नगोया के अंदर जो है वो सिर्फ एक पोर्ट था जापान का, जहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड होता था। वहाँ से ये लोग टैक्स कलेक्ट करके और सोना वगैरह चांदी कलेक्ट करके जो है वो वहाँ पे यहाँ लेके आते थे, और यहाँ पे इसको स्टोर करते थे। तो इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए इन लोगों ने जो है वो इतने बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किए, और इसको जो है वो डबल लेयर लगा के जो है प्रोटेक्ट किया। और सुमराइज का कब्जा था यहाँ पे। सुमराई था वो बंदा जिसने जो है वो ये कासल बनाया था। सुमराई जो है वो जंगजू गांव में लड़ाका, तो बेहतरीन कासल है। अब चलते हैं वापस। मैं सोच रहा हूँ कि वापस जाऊँ अभी होटल, थोड़ा सा आराम करूँगा और फिर शाम को निकलेंगे बाहर।
तो भाई ये था मेरा ओसाका का टूर। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा आज जापान का जो है वो आखिरी दिन है। जापान का मेरा जो है वो 12 दिन का टूर यहाँ पे ख़त्म हुआ। और अगर आप लोगों ने जापान के बारे में जानना है और जापान की वीडियोस देखनी है तो मेरी पुरानी वीडियोस को भी देखें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरे सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे भी इसी तरह कंटेंट बनाता रहूँ। तो जापान का टूर हुआ ख़त्म। कल हम जाएंगे साउथ कोरिया और मिलता हूँ आप लोगों से साउथ कोरिया के शहर सोल में। तो अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।